सीएम रेस से हटा दिया गया है। तो ये तो खैर उस पर हम लोग आगे चर्चा और भी कर लेंगे, लेकिन जिस प्रकार से निशांत कुमार जो जगह जगह जा रहे हैं, उनकी सक्रियता को आप किस रूप में देखते हैं? क्या उनको कुछ ये सूचना दी गई है या उनको ये कहा गया है कि आप सक्रिय हो जाइए और राजनीति के जो सारे आयाम होते हैं उस आयाम को आप समझने की कोशिश कीजिए, उसको समझिए कि कैसे कोई राजनीति में आता है और राजनीति में आने के बाद उनको क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ता है? हाँ, इस पे मैं आऊंगा। निश्चित रूप से वो चूंकि अभी सक्रिय हुए हैं और लंबे समय तक वो पृष्ठभूमि में ही रह के हो सकता है कुछ सोचते हो, कुछ बात करते हो, लेकिन चूंकि लेट से वो राजनीति में सक्रिय हुए हैं तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनमें योग्यता है, क्षमता है और उनमें नीतीश बाबू की वो छवि है जो सबको साथ लेकर चलने की, और वो दिख रहा है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। बहुत सामान्य, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और लिस्नर है, अच्छे लिस्नर है, अच्छे श्रोता है, जो किसी भी नेता के लिए होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको सबकी बातें सुननी है और उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। वो ठीक, वो वहां तक बहुत अच्छा सक्रिय है। और ये सक्रियता देखकर आप देखिए कि तेजस्वी खेमे में इतनी निराशा है कि राज्यसभा चुनाव में ही वो इफ्तार पार्टी में वो बैठे थे एआईएमआईएम के साथ। इसके अलावा जो आरजेडी की तरफ से कोई इफ्तार पार्टी की जाती तो वो नहीं की गई तेजस्वी की तरफ से, जबकि लालू जी हम हर साल करते थे। तो वो देखिए जब निशान कि 35 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि आरजेडी की तरफ से कोई इफ्तार पार्टी नहीं रखी गई। और निशांत आप देखिए ताबड़तोड़ इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। ईद के दिन भी वो मुस्लिम समाज के लोगों से भी मिले और उन्होंने बयान दिया कि वो पिता की तरह हर धर्म का सम्मान करते, सबको साथ लेकर चलते। वो टोपी भी पहन रहे हैं, एक जो गमछा होता है वो भी डाल रहे हैं और सब लोगों से मिल रहे हैं। और मुस्लिम समाज के लोग खुश भी बहुत हैं निशांत से मिलके। जो मुस्लिम समाज के अगुआ हैं उनको लग रहा है कि निशांत जो है एक धड़ा ऐसा मोर्चा संभाल के रख सकते हैं जो बीजेपी को कभी हावी नहीं होने देगा। तो मुस्लिम समाज में अगर ये मैसेज चला गया और जो आरजेडी से जो मुस्लिम वोटर्स अगर टूटे उसको निशांत अपने साथ जोड़ने में तभी कामयाब होंगे जब निशांत मुख्यमंत्री हो, तभी मुस्लिम जुड़ेंगे जेडीयू के साथ फिर से। वैसे ना भी जुड़े तो भी जेडीयू सक्षम है, अति पिछड़ा लवकुश और सवर्ण भी वोट देते हैं और निशांत को देख के सवर्ण भी खुश है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो सवर्ण सीएम दिया नहीं जा रहा है। और इतना सबको पता है कि नीतीश जी के राज में नीतीश जी ने किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, किसी को अपमानित नहीं किया, हर तबके को साथ लेकर चले। ये अब जो नित्यानंद राय वाला जो मैटर है, आप देखिए कि निशांत की सक्रियता से तेजस्वी खेमे में जो निराशा है वो झलक रही है, वो स्पष्ट झलक रही है, निराश है बिल्कुल। वो उनको लग रहा है कि फिर तो ये वोट बैंक जेडीयू के साथ ही रह जाएगा। लेकिन एक चीज है, और ये जेडीयू के लोग बोल रहे हैं कि वो वोट बैंक अगर हमको साथ रखना है, हमें मुस्लिमों को भी अपने साथ जोड़ना है, तो निशांत को सीएम बनाइए, निशांत को सीएम बनाइए ताकि निशांत के चेहरे पर हमें वोट मिले। तो अब देखिए ये तो जेडीयू की स्ट्रेटजी है। आपने जो बोला नित्यानंद राय, देखिए नित्यानंद राय की वजह से सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के करीब गए। हुआ क्या, 29 जो सीट थी विधानसभा की चिराग पासवान को जो मिली वो नित्यानंद राय नहीं दिलवाई, ऐसी चर्चा। वो इसलिए दिलवाई गई थी कि इन फ्यूचर वो तो और ज्यादा सीटें दिलवाना चाहते थे और ताकि ज्यादा से ज्यादा चिराग जीत ले, स्ट्राइक रेट हो। और चिराग मुख्यमंत्री, बीजेपी के भी धड़े के लोग, आरएसएस के भी धड़े के लोग और यूनियन होम मिनिस्टर भी, चूंकि वो बहुत करीब है उनके, और बाकी इधर जो चिराग और मांझी हो, गिरिराज सिंह हो, ये उनके लिए पिच सेट करे। लेकिन हुआ क्या कि अंत समय में याद होगा कि मैं लाइन कंप्लीट, अरे प्रवीण जी मैं लाइन कंप्लीट कर लूं, वो उस तो बहुत जुड़ा हुआ अहम मामला है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब वो लिस्ट गई तो आपने सुना होगा कि पटना से लेकर दिल्ली तक हाहाकार मच गया, क्योंकि जेडीयू की कई ऐसी सीटें थी जिसको दे दिया गया था चिराग पासवान को। और तब नीतीश कुमार ने के पास गए थे सम्राट चौधरी ये लिस्ट लेकर कि देखिए ये खेला हो रहा है, इस खेला के पीछे कौन है। और तब नीतीश कुमार जी ने अपना वीटो पावर लेकर और संजय झा को भी बुलाया गया और वो जीतने वाली सीटें जो जेडीयू की थी वो वापस ली गई चिराग से। और तब चिराग और नित्यानंद राय चुप हो गए। तो उसी समय सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार का दिल जीता था। नीतीश कुमार को लगा कि सम्राट चौधरी ने वो बातें आके कह दी नीतीश कुमार के पास जो कभी सुशील मोदी कहा करते। संजीव जी, ये तो आप एक प्रकार से ऐसा खुलासा कर रहे हैं कि अगर सम्राट चौधरी को अब अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता चाह भी रहे होंगे बनाने के लिए सीएम,
तो ये अगर सुन लेंगे तो फिर शायद वो पीछे ना हट जाए। लेकिन इसके अच्छा, बाद इसमें देखिए प्रवीण जी, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैं एक चीज और बताऊं, सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी जी के पुत्र हैं, और शकुनी चौधरी समता पार्टी के संस्थापकों में से हैं, जो कुर्मी चेतना रैली गांधी मैदान में हुई थी उस समय, जिससे नीतीश जी, सतीश जी जिसके उप संचालक थे, जिनका निधन हो गया इधर, दुखद निधन, और नीतीश जी उस मंच पर आए थे। तो समता पार्टी के संस्थापक, कुर्मी चेतना रैली में बड़ी भूमिका निभाने वाले शकुनी चौधरी, और शकुनी चौधरी सदानंद जी, जो वो भी अब दिवंगत हो गए, जो कहलगांव से होते थे, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे सदानंद जी, और शकुनी चौधरी भी मुंगेर से थे। तो ये लवकुश जातियों का एक बहुत अच्छा समीकरण था, और इस समीकरण को शकुनी चौधरी ने साधा। अब शकुनी चौधरी के राजनीतिक विरासत को सम्राट चौधरी आगे बढ़ा रहे हैं, और भागलपुर की धरती पर शकुनी चौधरी ने जो प्राइम मिनिस्टर के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया, वो तो सार्वजनिक मंच पर है। आज अगर सम्राट चौधरी सीएम बनेंगे तो क्या आरजेडी वाले वो बयान नहीं चलाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शकुनी चौधरी जी का? तो बहुत सारी ऐसी चीजें। अब देखिए, इसमें बीजेपी और आरएसएस के लोगों का कहना है कि ठीक है, मान लीजिए हम 2.5 साल के लिए भी मान गए, लेकिन डर इस बात का है कि यही वादा तो मायावती जी ने किया था, और 2.5 साल बाद मायावती जी ने ठुकरा दिया था बीजेपी को। तो कल को क्या गारंटी है कि तेजस्वी और उनके जो करीबी जो अमला है, चाहे वो राजनीतिक अमला हो चाहे अधिकारी हो, वो तेजस्वी और इन सब के साथ साठगांठ ना कर ले। और संजीव जी, गाहे बगाहे आप देखिए कि राजद का भी एक मौन समर्थन निशांत कुमार के पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप देखिए कि जिस प्रकार से सुधाकर सिंह हो या खुद तेजस्वी यादव हो या उनके जो और शक्ति सिंह यादव हो, ये सभी नेता जो हैं ये लगातार बयान दे रहे हैं कि नहीं, दिल्ली से कमान बिहार पर ना हो। खास करके जो उनका कहने का मतलब यह है कि मोदी और अमित शाह का कमान जो बिहार पर है वो ना हो, क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो फिर बिहार गर्त में चला जाएगा और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ऐसा आरोप मैं नहीं, आरजेडी के नेता लगा रहे हैं, और उनका मौन समर्थन एक प्रकार से निशांत कुमार के पक्ष में हो रहा है कि अगर नीतीश कुमार नहीं हो रहे तो निशांत कुमार को सीएम बनाना चाहिए। नहीं, इसके पीछे तो ये रणनीति है प्रवीण जी, इसके पीछे ये रणनीति है कि वो बीजेपी को डिस्कार्ड करना चाहते हैं, बीजेपी डायरेक्ट रूल में ना। दूसरी बात है कि जब अभी से ये सुधाकर सिंह ने ईद के दिन ये बयान दिया था बक्सर में कि दिल्ली से